नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जेई पर जीत पर। तो भाई आज है कॉन्सेप्ट किंग सीरीज का एपिसोड नंबर 3। काफी ज्यादा पिछले जो एपिसोड थे भाई काफी बच्चों ने प्यार दिखाया और आंसर भी करके गए, जिससे आंसर निकला होमवर्क वाला। ठीक है, तो आज है बेटे एपिसोड नंबर 3। इसका भी मैं आपको होमवर्क दूंगा समझाने के बाद, बता के जाना कि क्या आंसर आता है। ठीक है, आज की बेटा एपिसोड में हम सीखेंगे सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम। ये वाला प्रॉब्लम से रिलेटेड बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। बेसिकली बेटे ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। ये बेटे आपको मिलेगा एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सोल्ड एग्जांपल में। मिसलेनियस से पहले जो बेटे सोल्ड एग्जांपल होते हैं ना, वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, और सबसे हैरानी की बात मैं ये आपको बताता हूं, इससे जस्ट पहले, ये अभी हमारा अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है, अप्रैल का ही, तो इससे जस्ट पहले बेटे यही वाला ही क्वेश्चन ना, एज इट इज क्वेश्चन, सेम डेटा तो नहीं था, डेटा अलग था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था क्वेश्चन को, सेम बेटे क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के अंदर। तो ये क्वेश्चन ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे मेरे लिए पहुंच जाता है कि हर बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे मैं इसको सेकंडों में उड़ा सकता हूं। आराम से बेटे समझते हैं। देखिए क्या करना होता है आपको क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटे जब आपने नंबर्स को देखा, आपने देखा भाई 4 और 11 दे रखे मेरे लड्डू, तो 11 में से बेटे 4 घटाएगा तो देख कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब जब तुम बेटा 21 में से 11 घटाओगे तो बेटे कितना आ रहा है आपके पास, 21 में से 11 10 आ रहा है। फिर अगले पे जाओगे, 34 में से 21 घटाओगे तो 34 में से 21 घटाओगे तो बेटा कितना आ रहा है जी, 13 आ रहा है। राइट, ऊपर वाले नंबर तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, जो नंबर दे रखे हैं उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, यानी कि वो एपी में नहीं है। लेकिन नीचे जो बेटे तेरे नंबर्स बनकर आ रहे हैं ना, ये जो तेरे नंबर्स बनकर आ रहे हैं, एक बारी डिफरेंस करने पे जो तेरे नंबर बनकर आ रहे हैं वो तो सारे किसमें हैं, एपी के अंदर हैं। तो इसको अगर 10 में से बेटे 7 घटा रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस 3, 13 में से 10 घटा रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस 3, हमेशा कॉमन डिफरेंस कितना आता जा रहा है, 3 3 3 आता जा रहा है। यानी कि तुम्हें समझ आ गया कि अगर मैंने एक बारी इस आपस में नंबरों को घटा दिया ना, तो जो नई सीक्वेंस आएगी वो किसमें होगी, एपी में होगी। तो बस यही वाले पार्ट बेटे तेरे को करना है। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो देखिए लिखना कैसे, ध्यान से नजर स्क्रीन पे। तो बेटा एसएन आपने लिख लिया, एसएन क्या लिख लिया, 4 ला, 11 ला और 21 ला, 34 और करते 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 बेटे कहां तक जी, एनएच टर्म। लास्ट टर्म बेटे क्या हो गई, एनएच टर्म हो गई। अब तुम क्या करो, एक ना नई टर्म लिखिए बेटा साथ में ही, एसएन। ठीक है, एक पुश आगे करके, एक पुश आगे करके आप लिखेंगे, ये हो गई जी 0। डन है। आगे बढ़ेंगे बेटे, इसको आगे करके एक पुश करके लिख दो 11, अगला वाला बेटे 21, ऐसे करते करते बेटे इसके नीचे आ जाएगा an-1 और ये कितना हो जाएगा an। बेसिकली मैंने क्या करा है बेटा, एक पुश कर दिया आगे की तरफ ना, जस्ट एक मैंने ना इसको पुश दे दिया, ताकि यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 0 और एक एक वो बंदा आगे चला गया, वहां पर बेटे पीछे क्या होगा, 0 होगा। डन है बेटे, 2 इक्वेशन तेरी बन चुकी है। ये मेरे लड्डू फर्स्ट हो गई, ये तेरी दूसरी होगी। अब क्या कर, पहली में से दूसरी को घटा दे। पहली में से बेटे दूसरी को घटाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट, कहना मैं चाहूं तो बेटे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो एसएन में से बेटे एसएन जाएगा तेरा 0 हो गया। 4 में से मेरे लड्डू कितना जाएगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 हो गया। 11 में से 4 जाएगा बेटे 7 हो गया। ये मेरे लिए कितना हो गया जी, ये बेटे 10 हो गया और यहां से जाएगा जी 13 हो गया। करते 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 बेटे तेरे ना यहां तक ये नंबर बनेंगे और आखिरी में देख 0 में से जाएगा तो कितना आ गया, -an आ जाएगा। ये वाला 0 -an नहीं करेगा, ये नहीं आ जाएगा। राइट, अब तुम्हारे यहां से गिनती के देखिए ये कितने टर्म्स हो गए। अब यहां पे सारी दिक्कत आती है नंबर ऑफ टर्म्स गिनने की। ध्यान से सुन बेटे, यहां से लेके यहां तक के तूने सारे नंबर ले लिए सब्ट्रैक्शन में, यहां से लेके यहां तक के तूने सारे नंबर ले लिए सब्ट्रैक्शन में। तो ये कितने दे रखे हैं बेटे, यहां तक तेरे को n दे रखे हैं, हाँ सर। तो बेटे ये तेरे कितने हो गए, n नंबर्स हो गए। ये मेरे लड्डू कितने हो गए तेरे, n नंबर्स हो गए। क्लियर है। अब यहां से मेरा ना an टर्म निकलेगी। an टर्म मेरी कितनी हो गई, an = 4 + 7 + 10 करते 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 बेटा n नंबर्स तक ये हमारे पास हो जाएंगे। अब तो एपी बन गया। अरे एपी बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या लगा, तो सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला क्या रहता है मेरे लड्डू, n/2, दिस इज 2a। a बेटे कितना हो जाएगा 4 प्लस में n-1 इंटू में d कितना आ रहा है, 3 आ रहा है सर। बस हो गया बेटे क्वेश्चन सोल्व। n/2 इसको अंदर ले जा, 4 2 8, ये बेटे 3n माइनस में 3 कर दे, ये करेगा तो बेटे कितना आ जाएगा, दिस विल बी n/2, दिस इज 3n प्लस में 5 आ जाएगा। और जैसे इधर जाएगा तो 3n²/2 प्लस में 5n/2 आ जाएगा। ये मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, SN। ये तेरा कितना आ गया, SN आ गया। बस अब SN आ गया, सॉरी ये, हाँ ये तेरा कितना निकल कर आ गया, AN। सॉरी ये हमारा बेटे कितना निकल कर आ गया, AN निकल कर आ गया। ये तुम्हारी क्या निकल कर गई, NS। अब ये मत सोचिएगा कि सर आपने तो सम निकाला है वहां पे, बेटे सम तो निकाला बट आया किसके बराबर है, वो NH सम के बराबर है। ये तेरी NH सम निकल कर आ गई इस सीक्वेंस की, इस वाले सीक्वेंस की, एपी वाले की नहीं, इस वाले सीक्वेंस की तेरी NH टर्म निकल कर आ गई है। डन है। अब जब तेरे को बेटे सम निकालना, अब तेरे को क्या निकालनी है, S29।
यानी कि तेरे को SN निकालना है। जब तेरे को बेटे SN निकालना होता है ना, SN होता है nth टर्म का सम, ये बात याद रखना। SN होता है बेटे nth टर्म का सम, n की वैल्यू कहां से कहां, 1 से लेके n तक, nth होता है nth टर्म का सम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर ना बेटे समेशन लगा देता हूं, कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ 3/2 n का स्क्वायर प्लस में 5n/2 हो गया, डन है। अब जैसे ही बेटे समेशन को बांटोगे तो 3/2 n का स्क्वायर और ये 5/2 समेशन n हो गया, यस सर। जैसे ही बेटे बटोगे दिस विल बी n इंटू n+1 और ये 2n+1/6, 2n+1/6 और ये आपका कितना बचेगा, 5/2 n इंटू में n+1/2 हो गया, डन है बेटा। अब जैसे ही बेटे आप इसको करोगे, अब ये कहां से आया सर, बेटे ये तो पता होगा ना तुम्हें, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अरे सम ऑफ n टर्म्स का ये होता है ना, सम ऑफ n क्या होता है, n इंटू n+1/2, सम ऑफ n स्क्वायर मेरे लड्डू कितना होता है, n इंटू n+1, 2n+1/6 और बेटे ऐसे ही समेशन n³ कितना होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको याद रखा करो। चलिए बेटा शाबाश, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। कॉमन कितना आ रहा है, n इंटू n+1, n इंटू n+1, 2 यहाँ से 2 और काट दो, 2 और 2 4 भी कॉमन आ रहा है, तो मेरा बेटे बेसिकली कॉमन आ गया, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/4, 4 मेरा कितना कॉमन आ रहा है भाई, नीचे आ गया बेटे 4 और n इंटू n+1 4, 2n+1 और वहां पे बच गया बेटे कितना 5, 2n+1 और 5 अंदर बच गया 2n+1 और ये 5, ठीक है। यहाँ तक अब बस बेटे लगा दे, n इंटू में n+1/4, ये कितना हो जाएगा 2n+6, 2 कॉमन ले लूं, ले लो सर, कितना आ जाएगा n इंटू n+1, दिस इज 2 कॉमन ले लिया तो बेटे n+3, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, ये तेरा कितना आ गया, SN आ गया। अरे हाया ना करो, SN आ गया बेटे। बस तेरे को अब आंसर निकालना है। तेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक क्वेश्चन दूंगा बेटे होमवर्क में, मुझे बताना कि तुम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको, क्योंकि ये जेईई एडवांस में भी आ चुका है, इसमें बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है। और बाकी इसकी पीडीएफ अगर किसी को नोट करना है आराम से बैठ के, तो इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी अपडेट्स आ रहे हैं, फटाफट से वो ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा क्लास के खत्म होते, इस वाले एपिसोड के खत्म होते ही, ठीक है। आ जाइए शाबाश, अगले पे देखिए बेटे, आपसे पूछ रहा है मुझे निकालना 1/60, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना 1/60, दिस इज S29 माइनस में S9, डन है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/60 इज इक्वल टू 29 इंटू में 30 और यहाँ पे रख दो ना, बस ये 29 है ना बेटे, यहाँ पे मैं 29 रख दे रहा हूँ, खत्म। कितना हो जाएगा बेटे 29 और यहाँ से एक और बन गया ना, यहाँ पे तो रख दिया सर आपने, ठीक है, और ठीक है समझ गया, ये 32/2 हो गया, डन। अगले में चल बेटे 9 रखेगा तो 9, 10 और 9 और 3 12/2 हो गया, डन है। जैसे बेटे इसको काटेगा तो 16 पे गया, 2 से गया तो बेटा कितने पे चला गया, 6 पे चला गया, पक्की बात है, यस सर। अब जैसे इसको बेटे काटोगे 1/60 और ये मेरा बनेगा जी 16 32 16 3 48 है ना, 16 32 16 3 48 इंटू में 29 माइनस में बेटे कितना बन जाएगा जी 9 45 9 6 54 540। अब इसको जैसे बेटा पूरा करता हूं तो मेरा ये बन रहा है दिस विल बी 1 3 और ये 9 2 0 और यहाँ से बेटे कर दे 540, यहाँ तक लगा दिया। अरे हाँ सर बिल्कुल लगा दिया। अब जैसे बेटे तुम इसको करोगे तो 1/60 इसको बेटे का माइनस कर दे, कितना बनेगा तेरा 1 3, अब 12 में से 4 जाएंगे 8, 8 में से 5 जाएंगे बेटे कितना हो जाएगा तेरा 3 और ये 0 यहाँ से कर देगा, है ना, ओ सॉरी 2 0 लग गया ना, ये 1 3 3 ये आ गया, 0 से बेटे इसको काटेगा तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 3 18, कितना आ गया मेरे लड्डू 323, 223 तेरा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ। ये कॉन्सेप्ट तुमने समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट किंग सीरीज तुम्हारे लिए चलाई है मैंने अलग से, ताकि तुम कम से कम समय में की पूरी क्लास नहीं देख पा रहे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ कि हाँ यार ये तरीका होता है, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। धीरे धीरे हम बेटा सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, एक एक टॉपिक के लेके, कि कोई भी चीज ऐसी ट्रिक नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी, ठीक है शाबाश। अब आपके लिए होमवर्क वाला बेटे क्वेश्चन बनता है, मेरे को आप देखे जाएंगे बेटा ये होमवर्क में क्वेश्चन, ये है जी होमवर्क क्वेश्चन। मुझे भाई इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे बेटा इसका आंसर ना कमेंट करके बताना, सेम मेथड से आपने अप्लाई करना है और कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर आ रहा है। एंड बेटा पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाला और अमेजिंग कंटेंट और क्लासेस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।